बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अहमद टीवी में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी दुनिया राजों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन आज जो 4 मिस्ट्रीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें अहमद टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 4 प्लेन। दोस्तों, चौथे नंबर पर है ऐसा गुमशुदा प्लेन जो कि 37 साल बाद लैंड कर गया। 1955 में फ्लाइट 94 ने 57 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी, मगर वो जहाज कभी मियामी पहुंचा ही नहीं। 37 साल बाद 1992 में इसी जहाज ने अचानक वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और कंट्रोल टावर के साथ बात भी की। एयरपोर्ट के रेडार पर कुछ नजर नहीं आया, मगर फिर भी एयरपोर्ट के सभी स्टाफ ने इस जहाज को देखा। ग्राउंड स्टाफ के लोगों ने जहाज में सवार मुसाफिरों को भी देखा। पायलट की बातों से पता लग रहा था कि वो काफी घबराए हुए हैं, शायद वो मुस्तकबिल की चीजों को देखकर चौंक गए थे। फिर पायलट ने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो जवाब में कंट्रोल टावर ने जवाब दिया कि ये 1992 है और आप वेनेजुएला एयरपोर्ट पर हैं। ये सुनकर पायलट और भी घबरा गया और कहा कि हमसे दूर रहो, और फौरन दोबारा जहाज को हवा में ले गया और आसमान में हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन जाते जाते पायलट के हाथ से एक 1955 का कैलेंडर गिर गया, जो इस वाक़े के होने का सबसे बड़ा सबूत बन गया, और साथ में कंट्रोल टावर से होने वाली बातों की रिकॉर्डिंग और लोगों के बयानात इस पुरअसरार वाक़े का सबूत हैं। नंबर 3 रेन ऑफ एंजल हेयर। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पुर्तगाल में होने वाली बालों की बारिशों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बात आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन सन 1959 में पुर्तगाल में एक दोपहर को अचानक आसमान से रेशमी धागों की तरह दिखने वाली अजीब सी चीज की बारिश शुरू हो गई। इस वाक़े को एंजल हेयर रेन का नाम दिया गया। नीचे गिरने पर देखा गया कि ये मकड़ी के जाले जैसे बाल हैं। उस वक्त बहुत से लोगों ने उसे एलियन से जोड़ दिया, लेकिन इस वाक़े के बाद दुनिया में कई दूसरी जगहों पर भी ऐसी बारिशें देखी गईं। हैरानी की बात यह है कि इस अजीब चीज का कोई सैंपल महफूज नहीं किया जा सका, क्योंकि सैंपल से पहले ही ये चीज भाप बनकर उड़ जाती है। नंबर 2 ट्रैफिक जैम। दोस्तों, ये एक 73 साला ट्रैफिक जैम था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये ट्रैफिक जैम जो आप देख रहे हैं 73 साल पुरानी है, और गाड़ियों की हालत देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये गाड़ियाँ 73 साल से इसी हालत में खड़ी हैं। 73 साल पहले ये गाड़ियाँ बिल्कुल नई थीं और चलते चलते सभी कारों को रुकना पड़ा और इनकी ये हालत हो गई। इन गाड़ियों के मालिक अपनी ये गाड़ियाँ लेने कभी नहीं आए, और देखते ही देखते ये जगह गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गई। ये पुरअसरार जगह है यूरोप के एक मुल्क बेल्जियम की। यहाँ पर लगभग 500 के करीब कारें पार्क की गई हैं, जिसे देखने पर एक बड़ा ट्रैफिक जैम सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इन गाड़ियों को जल्दबाजी में यहाँ छोड़ गया हो। असल में ये गाड़ियाँ बेल्जियम में अमेरिकी सिपाहियों की थीं, जंग की वजह से इन्हें अचानक अपनी कारें छोड़कर लड़ाई में जाना पड़ा, और वो अपनी कारें इस जंगल में छुपा कर चले गए। लेकिन जंग खत्म होने के बाद भी सिपाही अपनी गाड़ियाँ अमेरिका ले जाने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकने की वजह से यहाँ छोड़कर चले गए। नंबर 1 साइकिल इन ट्री। दोस्तों, ये दरख्त जिसमें एक साइकिल धंसा हुआ है वाशिंगटन के एक वाशून आइलैंड में है। इस बड़े से दरख्त में 7 फुट ऊपर जंग लगा पुराना साइकिल धंसा हुआ है, जिसका सिर्फ अगला और पिछला टायर ही देखा जा सकता है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इस दरख्त ने साइकिल को खाने की कोशिश की हो, लेकिन आधा ही खा सका हो। ये बात कोई भी नहीं जानता कि ये साइकिल इस दरख्त के अंदर कैसे चली गई। इस साइकिल को लेकर बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, जिनमें ज्यादा मशहूर ये है कि ये साइकिल एक लड़के की थी जो इस दरख्त के पास खड़ी करके चला गया और कभी वापस नहीं आ सका। और एक और कहानी के मुताबिक सन 1950 में एक शख्स अपनी साइकिल इस दरख्त के साथ खड़ी करके जंग के लिए चला गया, और फिर इस साइकिल का ये हाल हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।